हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरमसिटी और यस विद 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनिस्ट ऑथर कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। तो आज हम हैं यहाँ पे टू गाइड यू थ्रू योर जर्नी हमारे आचार्य चैनल के साथ। ओके, हैप्पी लर्निंग दोस्तों। और हाँ, कमिंग टू आज का टॉपिक जो आज डिस्कस करने वाले हैं, ये होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द कॉजेस एंड हाउ टू डील विद देम। ओके, तो दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि बर्निंग सिचुएशन जो कुछ है आजकल अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो या इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इनके बारे में वेरी की कॉन्सेप्ट्स होते हैं आजकल। इनके ऊपर ज़रूर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सीटेट में। ओके, एंड डोंट फॉरगेट मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, दैट्स ऑल अवेलेबल ऑन दिस इन दिस बुक ऑफ माइंड। ओके, एंड हाँ, अभी देखेंगे व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है, कभी सोचे आप? क्या सिर्फ पढ़ाई में होती है या सिर्फ हाउ वी लुक उसमें होता है, किस में होता है? देखते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इस वीडियो में कॉजेज एंड हाउ टू डील विद देम देखेंगे। आगे वाले कॉन्सेप्ट्स में द अदर एस्पेक्ट्स की रोल्स स्ट्रैटेजीज वो भी देखेंगे। ओके, नाउ जब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द डिफरेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स that distinguish or separate them from one another and make one as a unique individual in oneself may be termed as individual। यानी क्या है ये? What does that mean? ये जो है जो एक दूसरे से अलग कर देता है, नो, वो एक हर एक आदमी दुनिया में यूनिक है। आप हो, मैं हूँ, nobody is as just exactly like some other person। कहीं ना कहीं उनके कॉग्निटिव स्किल्स में हो या साइकोमोटर्स, कहीं ना कहीं आप डिफरेंस ज़रूर देखेंगे। अगर इवन इफ दे आर बॉर्न फ्रॉम द सेम वूम्ब, एक ही माँ के गोद से भी आए हैं, पैदा हुए हैं बच्चे, तो भी उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क हम देख सकते हैं, है ना? तो हमें बिल्कुल ये एग्री करनी पड़ेगी। अगर पसंद है या नहीं, हम बोल सकेंगे कि ये दोनों एक ही जैसे है, सोच भी ऐसे है, ऐसा कभी नहीं होता। इट्स नॉट, और सोच एक जैसा होता है, शायद उनका बाल एक जैसा नहीं हो सकता है ना। ग्रे हेयर जब इसको आ रहा है उसको नहीं आने की ज़रूरत है। आई एम जस्ट टेलिंग यू इंडिविजुअल डिफरेंस, एवरी माइन्यूट डिटेल यहाँ पे काउंट होता है। तो दैट्स व्हाट बाल के बारे में बात कर रही हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो अगर आप फिजिकल फॉर्म्स में देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर आप देख सकोगे। वो अगर हाइट हो या वेट हो, बच्चे होते हैं तो कलर हो, कॉम्प्लेक्शन, सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बच्चे एंड ऑल, आपके और हमारे बीच में डिफरेंस भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। सी फिजिकल फॉर्म्स हो या कुछ और फॉर्म्स है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, हमारे इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, अचीवमेंट्स अलग, एटीट्यूड अलग हो सकता है, एप्टीट्यूड अलग होता है। तो मैं जनरली बच्चों का कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, आई लाइक टू अप्लाई टू अस। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जब अप्लाई करते हैं और भी अच्छी तरह समझ जाते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। सो आई लाइक टू अप्लाई टू यू एंड टू मी ऑल्सो। हाँ, तो एवरी पर्सन हैज़ द इमोशंस ऑफ लव, एंगर, फियर एंड फीलिंग्स, है ना? प्लेजर, पेन आपको भी होता है, मुझे भी होता है, आपके दोस्त को भी होता है, सबको। एंड हर एक वो इंडिपेंडेंस, सक्सेस, एक्सेप्टेंस के लिए ढूंढता है ना? वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से वो ही गेन्स एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो कमिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है बट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे एजुकेशनर्स हो या व्हेन आई टॉक अबाउट साइकोलॉजिस्ट, इनके बारे में बहुत कुछ बोल चुके थे। सो वन ऑफ द 2-3 मैं शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पे, जस्ट हैव अ लुक, क्विक लुक। ये एक कोट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशंस ऑफ डेविएशंस। वेरिएशंस ऑफ डेविएशन, ये देखो, ये डिविएशन है ना, इनका रास्ता अलग, इनका रास्ता अलग, इनटू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और नंबर, यानी एक भी हो या 100 भी हो या 1000 भी हो, एक से ही वो इंडिविजुअल डिफरेंस शुरू हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाट कार्टर बी गुड ने कहा। एंड ऐसे ही बहुत सारे कोड्स हैं यहाँ पे, इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट देम। तो अभी देखेंगे हाउ टू डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हर इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस कैसे डील करना है।
हमें पहले क्या करना है स्कूल में, अगर क्लास में बच्चे हैं, एज अ टीचर हमें पहला बच्चों का वी शुड नो बच्चे कौन है, स्टूडेंट क्या है, हम करिकुलम को एडजस्ट करना है, एडजस्ट द मेथड ऑफ टीचिंग, अरेंज स्पेशल क्लासेस एंड ग्रुप लर्नर्स, इनके ऊपर थोड़ा डिटेल देखेंगे। हाँ, तो ताकि यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट व्हाट दिस की मैं बहुत अम्ब्रेला एक ही बात बोल दिया, डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये क्या एक एक तो हार्डली टेक यू 2 मिनट्स, हो जाएगा वेरी क्विकली। तो डू वॉच आउट कम्प्लीटली दोस्तों, डोंट नो स्किप द टॉपिक्स बिकॉज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज गॉन। ओके, तो हाँ, नो द स्टूडेंट ये क्या होती है, इट मीन्स नॉलेज, इट मीन्स नॉलेज ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आपके बच्चे जो भी हैं क्लास में, एक अलग होगा एक अलग, उसके बारे में पूरा जानो आप, उसके चॉइसेस क्या हैं, वो क्या किस में अच्छा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड किस तरह होता है, थोड़ा बहुत उस बच्चे के बारे में अगर आपको मालूम हो रहा है कौन से बैकग्राउंड से आए, बैकग्राउंड नहीं फाइनेंशियल ये सब, लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, ये सब थोड़ा बहुत व्हेन यू नॉट नेसेसरली व्हेन यू नो द स्टूडेंट, आप और भी अच्छे कर पाते हैं एज अ टीचर। आप सच में बताओ, आई हैड माई ओन एक्सपीरियंस टू नो द व्हेन आई नो द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड मोर, देन इट्स वेरी इजी फॉर मी टू उनका चॉइसेस एबिलिटीज हम जानते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम जानेंगे, बट इफ़ यू आर द राइट टीचर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी होगी बच्चे को अगर गलत रास्ते में जा रहे थे उसको बदलने के लिए, ओके, सही रास्ते में लेके आने के लिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल बीइंग अ टीचर एंड ऑल, दैट रियली हेल्प्स। एडजस्ट द करिकुलम, हाँ करिकुलम शुड बी रिच होता है, तो काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ इनटू कंसिडरेशन, अब बच्चों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ के साथ हमें थोड़ा बहुत करिकुलम की एडजस्ट करने के लिए हेल्प होता है। बिकॉज देखो, एक बात बोलती हूँ, करिकुलम एडजस्टमेंट जब जनरली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए कहाँ ज़्यादा आता है, अगर बच्चा ही इज़ डिफरेंटली एबल्ड हो, या उनका फिजिकल कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, तो हर जगह हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं, या जिनको दिखाई नहीं देता ऐसा, देन देयर आर फ्यू वेज ऑफ हाउ टू एडजस्ट द करिकुलम। लैंग्वेजेस देखो, 10th क्लास में अगर जाओगे, आई मीन नॉट जाओगे, आई मीन चिल्ड्रन विद स्पेशल हियरिंग इम्पेयर्ड, आई वर्कड इन अ स्कूल ऐसा, तो अगर 10th क्लास में बच्चे जाते हैं तो उनको एक लैंग्वेज पेपर नहीं होती। 6th क्लास के बाद स्कूल्स में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को, क्योंकि उनको लैंग्वेज, क्योंकि उनका स्पीच भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको क्या करते हैं, दे डोंट टीच अनदर लैंग्वेज, उनका मदर टंग जो भी एक एग्ज़ाम का पेपर होता है ना, हिंदी या तेलुगु या तमिल जो भी, वो छोड़ देते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यू वोंट हैव इट ऑल्सो। सो ये सब इसीलिए मैं बोल रही थी एडजस्ट द करिकुलम हो, सिर्फ उसके बाद में नहीं, दूसरे जगह में हम बोल सकते हैं कि करिकुलम एडजस्टमेंट शुड बी रिच, डिफरेंट होता है हर एक बच्चों के लिए, सब्जेक्ट्स हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पेशली ये बच्चे इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, इन ये और शायद क्रिकेट, ये स्किपिंग में कुछ और ऐसे भी, उन जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे वो भी हो जाएगा। Adjusting the method of teaching भी, educators has all the freedom to teach using different teaching methods। हर एक बच्चे के लिए, you agree as a teacher है ना, आप ज़रूर being a teacher you will obviously agree with me, टीचिंग सेक्टर में जो हो टीचर की ज़रूरत, इवन being a B.Ed student, अगर आप B.Ed परस्यू कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ही बोलो एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर, हर एक टीचिंग, एक ही टीचिंग मेथड सबको सूट होता है नहीं, तो हम एडुकेटर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करना है बच्चों के हिसाब से, उनका लर्निंग स्टाइल्स के साथ हमें जेल होना चाहिए एज अ टीचर। सिर्फ एक ही स्टाइल में सिर्फ लेक्चर मोड होगा तो बहुत बोरिंग होगा बच्चों, कुछ लोगों को विजुअल रिप्रेजेंटेशन पसंद होता है, कुछ लोगों को काइनेस्थेटिक लर्निंग बाय डूइंग वाली बात अच्छा लगता है, ऐसे होते हैं। Now next is special classes. Schools can arrange special classes for a specific group of learners or individualized training
कैन बी गिवन फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग, यानी एक एक 1-to-1 वाली बात कर सकते हैं। स्कूल की इच्छा है, नो टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, वो लोग लेते हैं एक डिसीजन जब बच्चों को कुछ सिखाना है क्या। नो, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनमें। स्पेशल क्लासेस वाली बात हो, 10th स्टैंडर्ड बच्चों को बहुत लेते हैं ना स्पेशल क्लासेस। तो ये है, वी व्हेन वी फील दैट हाँ इन बच्चों को और भी अच्छा सिखाना है, ये इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द चाइल्ड क्या है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, group learners, last point of the day, learners can also be grounded together on the basis of same individual differences in order to teach them in group। क्योंकि अगर देखो यहाँ ग्रुप में तो शायद ये एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ग्रुपिंग द लर्नर्स एंड टीचिंग देम बेस्ड ऑन टू सेव रिसोर्सेज हो, टाइम हो। हमारे पास ज़्यादा किट्स नहीं है तो 3 बच्चों को एक किट को, कंप्यूटर्स को देखो स्कूल्स में कभी देखे हैं? हम तो ऐसे ही सीखे हैं। 2 लोग, अगर मैं एनआईटी में पढ़ी थी, कोर्स किया था ग्रेजुएशन, तो एक सिस्टम 3 लोगों को या 2 लोगों को दे देते थे। तो आई नो ग्रुपिंग देम टू सेव टाइम एंड रिसोर्सेस ऐसे भी करते थे। तो दैट्स हाउ इट इज, टीचिंग में ये सब होता है, ग्रुप लर्निंग एंड ऑल। तो दैट्स ऑल टुडे। तो हम सीख चुके हैं इनके बारे में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय दोस्तों। और पूरा का पूरा नोट्स, यू डोंट नीड टू सिट एंड राइट सम ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, 70% तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पूरे के पूरे आपके बुक में मिल जाएंगे। ओके, तो या बहुत सारे सेलेंट फीचर्स हैं, डोंट फॉरगेट टू परचेज इट। डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल्स हैं, ज़रूर परचेज कीजिएगा आफ्टर लॉकडाउन, बाय इट नाउ ओनली आई वुड से। बाय। ई कॉपी तो अभी भी फिलहाल अवेलेबल है। एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ। ये कोरोना का ये क्या है, पैंडेमिक जो कुछ है, इट्स कंटिन्यूइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सो क्वाइट अ सेंसिटिव थिंग हम सबके। तो स्टिल डोंट वरी, कीप लर्निंग, कीप स्टेइंग सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय, लव यू ऑल।